friends, so it's our Hindi class and our next fourth lesson is हाथी कैसा है। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, किसी हाथी के बारे में समझ में आएगा हमको इस लेसन में। तो देखिए आपके यहाँ ग्रीन बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ में 5 अंधों द्वारा हाथी के आकार का वर्णन किया गया है। वास्तव में ये अंधे एक मूर्ख व्यक्ति के जीवन का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कथा का सार है। ये अक्ल के अंधे हैं जो स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। ऐसे लोग समाज में सर्वत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के लोग प्रत्येक बात की व्याख्या विश्लेषण अपने अनुसार करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वे अक्ल के अंधे हैं। अक्ल का अंधा व्यक्ति ही मूर्ख कहलाता है तथा मूर्ख ही लड़ते हैं। तो देखिए इस पाठ में हमको क्या पता चलेगा कि कोई 5 अंधे व्यक्ति हैं जो कि एक हाथी के आकार का, उसके रूप का वर्णन करेंगे। और वास्तव में ये अंधे कैसे हैं, ये यहाँ पर हम अंधों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेखक है उनका लिखने का औचित्य क्या है कि वो अकल के अंधों के बारे में बात करना चाहते हैं। यहाँ पर अकल के अंधे लोग क्या करते हैं कि वो कोई घटना का अपने अनुसार विश्लेषण करते हैं, अपने अनुसार वो बात दूसरों को बताते हैं, जबकि उन्हें घटना का वास्तविक ज्ञान तो होता ही नहीं है। और क्या होता है कि ये अकल के अंधे अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझते हैं कि हमसे बड़ा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग हमारे समाज में सर्वत्र यानी हमेशा और हर जगह पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक खास जगह है जहाँ पर ये सारे अकल के अंधे रहते हो, ऐसा नहीं है, ये हर जगह पाए जाते हैं। अक्ल का अंधा व्यक्ति ही मूर्ख कहलाता है और मूर्ख ही लड़ते भी हैं। अब देखिए चलिए अपन पाठ शुरू करते हैं। पाठ में क्या है, मीठापुर गांव में 5 अंधे रहते थे। वे एक साथ बैठकर बड़ी बड़ी गप्पे मारा करते थे। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर खूब हंसा करते थे। तो क्या है, एक गांव का नाम है मीठापुर, जहां पर कितने अंधे लोग रहते थे, 5। और ये 5 एक साथ बैठकर क्या करते थे, बड़ी बड़ी गप्पे मारा करते थे, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते थे। और गांव के लोग जो और लोग गांव में रहते थे वो लोग इनकी बातें सुनकर खूब हंसते थे, क्योंकि गांव के लोगों को पता था ये लोग बेकार ही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत हंसते थे। एक दिन साधुओं का एक समूह गांव में हाथी पर सवार होकर आया। देखिए क्या हुआ कि एक दिन ना जो साधु संत होते हैं उनका एक समूह, उनका एक ग्रुप क्या हुआ, गांव में हाथी पर सवार होकर आया, हाथी के ऊपर बैठकर आया। उसे देखने के लिए गांव भर के लोग एकत्र हो गए। अब देखिए हाथी तो ऐसे नहीं दिखता है, जंगल में दिखता है, नहीं तो चिड़ियाघर में दिखता है, हमारे गांव में तो नहीं घूमता वो। तो अचानक जब वो संत लोग हाथी के ऊपर बैठकर गांव में आए तो गांव के सभी लोग उसको देखने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। अंधों ने भी हाथी की प्रशंसा सुनी और अंधों ने भी क्या, हाथी की बहुत तारीफ सुनी। अब देखो हाथी ऐसे तो देखने नहीं मिलता, तो सबने हाथी को देखा, उसकी बहुत तारीफ करने लगे। वे 5 हाथी को देखने के लिए चल पड़े। अब वैसे तो वो अंधे थे, लेकिन फिर भी वो हाथी को देखने चले गए। हाथी के निकट पहुंचकर वे हाथी के शरीर के विभिन्न अंगों को छूकर अलग अलग कल्पना करने लगे। अब देखिए वो अंधे थे, हाथी को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन हाथी को छूकर महसूस कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ और अपने अपने अनुसार जिस अंग को छुआ उसके अनुसार हाथी का रूप बताने लगे, उसी की कल्पना करने लगे। पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को, दूसरे अंधे ने उसकी टांग को, तीसरे अंधे ने उसके दांत को, चौथे ने उसके कान को और 5वें ने उसके पेट को छुआ। तो क्या हुआ, जो पहला अंधा था उसने हाथी की पूंछ को छुआ, दूसरे अंधे ने उसकी टांग को छुआ, तीसरे ने उसके दांतों को छुआ, चौथे ने हाथी के कानों को छुआ और 5वें ने हाथी के पेट को छुआ। उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए लोगों ने उनसे पूछा, हाथी कैसा है। अब सभी लोगों को ये हंसी आ रही थी कि ये तो अंधे हैं, ये तो हाथी को नहीं देख सकते, फिर भी ये हाथी देखने आए और उसके अलग अलग भागों को छू रहे हैं। तो गांव के लोगों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कि उन्होंने हाथी को क्या समझा है, हाथी के विषय में उनको क्या ज्ञान है, ये जानने के लिए वहाँ के लोगों ने उनसे क्या पूछा कि हाथी कैसा है। पहला अंधा बोला, पहले अंधे ने जिसने हाथी की पूंछ को छुआ था वो बोला, हाथी तो सांप के समान है। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ को छुआ। अब पूंछ तो उसकी राउंड राउंड शेप में रहती है और लंबी रहती है थोड़ी सी, तो उसने जैसे ही उसको छुआ तो उसको लगा कि ये हाथी तो सांप के जैसा है। इस पर दूसरा अंधा
जो हाथी की टांग छू रहा था बोला, तुम झूठ बोलते हो, हाथी तो खम्भे जैसा है। अब देखो दूसरे अंधे ने क्या पकड़ा था, हाथी के पैर को, टांग यानी पैर को छुआ था। तो उसने पहले अंधे से क्या कहा कि तुम झूठ बोलते हो, ऐसा तो है ही नहीं, हाथी कोई सांप के जैसा है क्या, हाथी तो खम्भे जैसा है, क्योंकि हाथी का पैर तो बहुत लंबा होता है, मोटा होता है, तो उसको लगा कि हाथी खम्भे जैसा है। इस पर तीसरा अंधा जो हाथी के दांत को छू रहा था बोला, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो डंडे की तरह है। अब जिस तीसरे अंधे ने हाथी के दांत को छुआ, हाथी का दांत कठोर होता है, तो उसने जैसे ही हाथी के दांत को छुआ तो उसने क्या बोला कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। वो पहला तो झूठ बोल ही रहा है कि हाथी सांप जैसा है, और तुम भी झूठ बोल रहे हो कि हाथी खम्भे जैसा है। हाथी तो वास्तव में किसके जैसा है, डंडे की तरह है, डंडे की तरह कठोर है। फिर क्या हुआ इसके बाद में, चौथा अंधा क्रोध करते हुए बोला, तुम भी झूठ बोल रहे हो, हाथी तो पंखे के समान है। यह अंधा हाथी का कान छू रहा था। चौथे हाथी ने क्या पकड़ा था, चौथे अंधे ने हाथी का कान पकड़ा था। तो उसने क्या कहा कि तुम भी झूठ बोल रहे हो, ना हाथी सांप के जैसा है, ना हाथी खम्बे के जैसा है, और ना ही तो हाथी डंडे के जैसा है। हाथी किसके जैसा है, पंखे के जैसा है, क्योंकि उसने हाथी के कान को छुआ था। अब इस पर पांचवा अंधा क्या बोला, पांचवें अंधे ने क्या कहा, जो कि हाथी के पेट को छू रहा था, वो बोला, तुम सब झूठ बोल रहे हो, हाथी तो दीवार के समान है। पांचवें अंधे ने क्या किया था, पांचवें अंधे ने हाथी के पेट को छुआ था। तो उसको, हाथी का पेट तो बहुत लंबा होता है, चौड़ा होता है, तो जब वो हाथ ऐसे फेरा तो उसको क्या लगा कि हाथी दीवार जैसा है। तो उसने क्या कहा कि तुम चारों झूठ बोल रहे हो, ना हाथी सांप जैसा है, ना हाथी खम्बे जैसा है, ना हाथी दीवार जैसा है, और ना ही तो हाथी डंडे जैसा है। हाथी कैसा है, सॉरी, ना हाथी पंखे जैसा है, हाथी तो दीवार के जैसा है। इस पर वे सब झगड़ने लगे। अब हाथी को देखा तो किसी ने नहीं, सबने उसके अलग अलग भागों को छुआ और महसूस किया, लेकिन सबने अपनी अपनी अलग ही कल्पना बना ली। इनको वास्तविक में हाथी कैसा है ये नहीं पता है, तो ये सब अब उसी बात पर झगड़ने लगे। लोग उनकी बातें सुनकर हंस रहे थे। अब बाकी के लोग अंधे थोड़े ना थे, उन्होंने तो हाथी को देखा था, तो इसीलिए वो लोग उनकी बात सुनकर हंस रहे थे कि एक ही हाथी के अलग अलग भागों को छूकर वास्तविक सच्चाई को ना जानते हुए ये लोग गलत बात पर लड़ रहे हैं। पांचों अंधों को झगड़ता देख एक किसान बोला, अरे मूर्खों, तुम व्यर्थ ही लड़ रहे हो, तुम में से किसी ने हाथी को नहीं देखा, तुम सबने हाथी के विभिन्न अंगों को छूकर उसके विभिन्न आकारों की कल्पना की है। पांचों अंधे जब आपस में बहुत लड़ने लगे तो एक वहाँ किसान था, वो बोला, अरे मूर्खों, तुम व्यर्थ ही लड़ रहे हो, तुम तो बेकार में लड़ाई कर रहे हो, तुम में से किसी ने हाथी को तो देखा ही नहीं है। अब जब अंधे थे तो हाथी को कैसे देखते, तुम में से किसी ने हाथी को नहीं देखा, तुम सबने हाथी के विभिन्न अंगों को, अलग अलग अंगों को छुआ है और उसके अलग अलग आकार की कल्पना कर ली है, तुम्हें वास्तविक में पता ही नहीं है कि हाथी कैसा है। झगड़ा करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सब अपने अपने घर जाओ, और जब तुमको उस हाथी की वास्तविकता पता ही नहीं कि हाथी कैसा है, तो यहाँ तो झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं है, तुम सब अपने अपने घर जाओ। जब उस किसान ने हाथी के अंगों का विवरण उन्हें समझाया, इस प्रकार पांचों अंधे संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए। फिर क्या हुआ कि उस किसान ने उस हाथी के बारे में पूरी जानकारी उन पांचों अंधों को दी कि हाथी जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, हाथी अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है, जैसे हमारे हाथ पैर कान नाक हैं ऐसे ही हाथी के भी हैं। तो वो उसने विवरण दिया, उसके बारे में बताया हाथी के बारे में, और जब पांचों अंधों को वास्तविक सच्चाई पता चली कि हम व्यर्थ ही लड़ रहे थे, हाथी हम जैसा सोच रहे हैं वैसा है ही नहीं, हाथी की सच्चाई तो कुछ और है, तो वो इससे संतुष्ट हो गए, उनको संतुष्टि मिली और वो अपने अपने घर भी चले गए। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि अगर हमें किसी बात की पूर्ण जानकारी ना हो तो हमें उसके बारे में कल्पना ऐसे ही नहीं लगा लेनी चाहिए। हमारी कल्पना अगर गलत होती है तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम होता है। थैंक यू।